नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र में अपने सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ध्यान में बाधाएं इस विषय पर मैं भाग बना रहा हूं, जिसमें पीछे 12 भाग में बना चुका हूं और अभी जो 12 भाग मैंने बनाया था उसमें ज्ञानेंद्रिय आँख के विषय पर मैंने बात करी थी कि जो एक ज्ञानेंद्रिय जो हमारी आँख होती है उसका विषय होता है रूप, यानी देखना संसार को। और उसमें अगर हम सावधान नहीं रहते हैं तो वो असावधानी का कारण बन सकता है, हमारी शक्तिहीनता का कारण बन सकता है। वो वीडियो आपने सुना होगा। भाग 13 में मैं बात करूंगा कान की। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है कान, जिसका विषय होता है शब्द, यानी सुनना। संसार में जो कुछ भी शब्द के द्वारा प्रकट हो रहा है उसे कान के द्वारा सुना जाता है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे हमारे लिए खराब हो। यानी ऐसे शब्द जो हमारे मन में एक नेगेटिविटी पैदा करते हैं, हमें हतोत्साहित करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो हमारे मन में एक ऊर्जा का संचार करती हैं, हमारे जीवन में खुशियां लाती हैं। तो सभी प्रकार की बातें संसार से हमें सुनने के लिए मिलती हैं। मधुर संगीत, भजन, अच्छे अच्छे सत्संग, धर्म की बातें, सब कुछ सुनने के लिए संसार से मिलता है। इसमें भी देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो वो बात जो हमारे नियंत्रण में है, जिसे हम खुद चुनते हैं, जानबूझ के हम करते हैं। हमें संगीत कैसा सुनना है, हमें संगत किसकी करनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, सत्संग सुनना है, भजन सुनना है, संतों का साथ करना है, या फिर कैसे लोगों का। आज आप देखोगे मोबाइल में, टीवी में सब कुछ सुनने के लिए मिलता है, जो अच्छा भी है और बुरा भी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सुनना पसंद करते। हम जो चाहें वो सुन सकते हैं। तो एक ध्यानी व्यक्ति को, धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाले व्यक्ति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। ऐसी बातें जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, जो हमारी शक्तिहीनता का कारण बनती हैं, उनसे बचना है। उनको बिल्कुल भी सुनना नहीं है। असंगत में नहीं रहना है। कहते हैं कि जैसी करोगे संगत वैसी ही बनेगी रंगत। आपका मन, आपकी बुद्धि वैसे ही बनेगी जैसे लोगों की आप संगत करोगे। अगर ओछे लोगों की संगत करोगे आप, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और धीरे धीरे करके आप भी वैसे कर्म करने ही लगोगे। अगर ऐसे संगीत सुनोगे जो आपके मन में काम वासना पैदा कर सकते हैं, कामोत्तेजक संगीत सुनोगे, बातें सुनोगे, तो निश्चित रूप से आप पथभ्रष्ट हो जाओगे और गलत काम कर जाओगे। और गलत काम जैसे ही हो जाता है व्यक्ति से, एक ध्यानी व्यक्ति से, तो एक तो उसके शरीर की शक्ति नष्ट होगी, दूसरा उसके मन में अशांति पैदा होगी। और जैसे ही व्यक्ति अशांत हुआ, फिर उसके भजन ध्यान में जो भी एनर्जी पैदा हुई, जो शक्ति पैदा हुई, वो क्षीण हो जाती है। यही कारण होता है कि कई सालों तक ध्यान भजन करते रहते हैं लेकिन प्रगति नहीं हो पाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। दूसरी बात आ जाती है
कि संसार में जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्थाएं जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में रहना पड़ता है, सैकड़ों प्रकार की स्थिति होती है, उसमें आना जाना पड़ता है। जिस समाज में रह रहा है उसमें सैकड़ों प्रकार की स्थितियां बनती हैं और वहां पर सब तरह की बातें उसे न चाहते हुए भी सुनने के लिए मिल ही जाती हैं। तो उस समय ध्यान रखना है। कहते हैं कि सार सार को कह रहे थोता दे दुलाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कह रहे और थोता दे दौड़ाए। साधु को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है कि जो सार है, जो सही वस्तु है, उसको तो अंदर की तरफ ले लेता है, समेट लेता है, धारण कर लेता है, और जो बेकार की चीज है, जो थोती है, उसको उड़ा देता है, निकाल देता है अपने से बाहर। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बात हमारे हित की नहीं है, जो बात धर्म के विरुद्ध है, जो बात हमें भटका सकती है, पथ भ्रष्ट कर सकती है, उसको निकाल देना है। कहते हैं कि एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसको अपने अंदर मत जाने दीजिए। हर समय, हर मिनट, ऑफिस में काम करते समय, रोड पर चलते समय, संसार में सब तरह की आत्मा है, सब तरह के लोग हैं, सबसे मुलाकात होती है, सबके व्यवहार को हमें सुनना झेलना पड़ता है। तो जो चीज ठीक नहीं है, जो बात ठीक नहीं है, उस समय हमें शांति का ध्यान रखना है, शांति बनाए रखनी है। जिस समय आप ध्यान कर रहे हो सकता है कोई कुत्ता बोल रहा है, कोई और ऐसी आवाज जो आपको विचलित कर सकती है। उस समय अपने आप को शांत रखना। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना, ये साधित्व है, यानी साधना है, यही तप है, ये तपस्या है। ध्यान रखना दोस्तों, जो व्यक्ति ग्रस्त है, गृहस्थी भी चला रहा है और ध्यान के मार्ग पर चल रहा है, सन्यासी की अपेक्षा कई गुना अधिक उसकी तपस्या होती है, क्योंकि ऐसी अनचाही परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखना, अपनी शांति को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। उसे संसार के सारे कार्य भी करने हैं, सारे लोगों के साथ व्यवहार भी करना है। ऐसे लोग जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो फुल नेगेटिव हैं, जो हर समय बोलते हैं तो जहर उगलते हैं, उनके साथ रहना भी है, व्यवहार भी करना है और अपनी शांति को बना के रखना है। ये बहुत बड़ा तप है। हो सकता है हमारे घर में ही ऐसे लोग हों जिनके विचारों से हमारे विचार नहीं मिलते। हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे पड़ोसी, भाई, माँ बाप, कोई भी हो सकता है, जिनसे हर समय वाद विवाद करते हुए आपकी शांति भंग हो सकती है। उस समय अपनी अंदर की शांति को बनाए रखना, ये तपस्या है और ये तपस्या करनी ही होगी। ध्यान के मार्ग पर बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस तप से गुजरना होगा। इसलिए हे दोस्तों, तप कीजिए, तपस्या, और इन सारी परिस्थितियों में अपने आप को शांत रखिए। तो ध्यान रखिए कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है,
उनके जो विषय हैं उनके साथ में अगर विकार मिल गए तो वो हमारी अशांति का कारण बन सकते हैं। तो हमें सावधान रहना। उम्मीद करता हूं बात आपको बिल्कुल समझ आएगी और इसको अपने जीवन में उतारोगे और आपको निश्चित रूप से बदलाव होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करते हैं अगली इंद्रिय की। तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।